आज के इस पहले खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारी शान LCA तेजस के बारे में। आपको बता दें कि पिछले साल अस्त्र मार्क 1 स्वदेशी BVR मिसाइल की टेस्ट फायरिंग के साथ ही LCA तेजस एक फुली कॉम्बैट केपेबल इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बन चुका था। और इसी के साथ कुछ महीनों के बाद यानी कि दिसंबर पिछले साल 2023 में ये फाइनलाइज किया गया कि बीकानेर में LCA तेजस मार्क 1 की पहली स्क्वाड्रन अपनी फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के साथ BVR मिसाइल से लैस होके फ्रंट लाइन पे एंटी एयर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तेजस मार्क 1 की, जो LCA तेजस का सबसे लेटेस्ट और घातक वेरिएंट है। इसमें आप सभी को पता ही होगा एक ऐसा रेडार इंस्टॉल किया गया है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर से ज़्यादा है, इजरायली Elbit ELM 2052। हालांकि आने वाले वेरिएंट्स में उत्तम मार्क 2 रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किया गया था, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। तेजस मार्क 1 में इन फ्लाइट एयर रिफिलिंग प्रॉप के साथ काफ़ी सारे LRUs को ईजी रिप्लेसमेंट के लिए एडवांस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से तैयार किया जा रहा है, ताकि इन एयरक्राफ्ट्स की आने वाले समय में जो मेंटेनेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। हालांकि शुरुआत में थोड़े डिलेस के बाद इसी साल कुछ ही महीने पहले मार्च में ये खबर आई थी 28 तारीख को कि LCA तेजस मार्क 1A की पहली फ्लाइट को अंजाम दिया जा चुका है और सारे सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट करने के बाद HAL द्वारा फुल प्रोडक्शन स्विंग स्टार्ट कर दिया गया है। करंट अपडेट्स के मुताबिक 2 तेजस मार्क 1 ऑलमोस्ट रेडी हैं। हालांकि इनको फिलहाल डिलीवर इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इनकी इंटरनल टेस्टिंग्स की जा रही है। आपको बता दें कि जुलाई या फिर अगस्त में एक साथ 4 के नंबर में तेजस मार्क 1 की डिलीवरी होगी और इसी के साथ भारतीय वायुसेना में LCA तेजस की तीसरी स्क्वाड्रन को इंडक्ट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं LCA तेजस के एडिशनल ऑर्डर्स के बारे में। 2021 के मार्च महीने में जब CCS द्वारा 83 तेजस को अप्रूव किया गया था, उसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर एक और एडिशनल ऑर्डर दिया जा सकता है आने वाले समय में, और ऐसा हुआ भी जब पिछले साल इंडियन एयरफोर्स द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने में 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स का प्रपोजल रखा गया। और खुशी की बात यह है कि इसी साल इसको DSC द्वारा अप्रूव किया जा चुका है और आएगा, जिसके बाद ऑफिशियल फाइनल ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो जहाँ तक बात है इन एडिशनल यूनिट्स की, तो डिफेंस के गलियारों में ये चर्चा है कि ये जो नेक्स्ट बैच होगी तेजस मार्क 1A की, इसको मार्क 1B नाम दिया जा सकता है। और ये सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं होगा, बल्कि ये जो सेकंड बैच तेजस मार्क 1A की आने वाली है, इसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले जो इंडिजिनस कंटेंट है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया जाएगा। इसमें मुख्य कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले LCA तेजस का जो फ्रंटल नोज कोन है, जिसको हम रेडॉम भी कहते हैं, ये फिलहाल ब्रिटेन से सोर्स किया जाता है। इसका इंडिजिनस ऑप्शन DRDO द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ जो इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉब है वो भी स्वदेशी तौर पे तैयार की जा रही है HAL द्वारा। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL स्वदेशी इजेक्शन सीट को तैयार करने में भी इंटरेस्टेड है। हालांकि इसको लेकर अभी तक पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी कुछ हद तक, हालांकि ज़्यादा तो नहीं लेकिन मार्जिनल तौर पे इंक्रीज किया जा सकता है। इसी के साथ तेजस की एयरफ्रेम में जो कंपोजिट मटेरियल का टोटल शेयर है वो फिलहाल वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, 70% ऑलरेडी, लेकिन इसको 90% तक ले जाया जा सकता है। और इसको लेकर HAL ऑलरेडी काम शुरू कर सकता है। जितना ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल होगा उतना ही कम तेजस का वेट होगा और कहीं ना कहीं रेंज पे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है। साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव तेजस के इस नेक्स्ट बैच में होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लेकर। करंटली बात करें तो फिलहाल LCA तेजस में DARE का मायावी सेल्फ प्रोटेक्शन सूट इंस्टॉल किया गया है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में LCA तेजस थोड़ा सा लैग करता है क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल ELM 8222 पोर्ट को कैरी करना पड़ता है। तो तेजस के इस नेक्स्ट बैच में तेजस मार्क 2 के लिए तैयार किए जाने वाला
यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंस्टॉल किया जा सकता है। और इसी वजह से ये जो नेक्स्ट बैच होगी 97 यूनिट्स की, ये तेजस मार्क 1A से भी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा घातक होने वाली है। और कहीं ना कहीं शायद यही कारण है कि तेजस के इस नेक्स्ट बैच को मार्क 1B नाम दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे जैसे एंथुसियास्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक होता है, तेजस का प्रोडक्शन रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट स्टेटस की। LCA तेजस आपको पता होगा कि जो 83 यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया है, इसमें 10 यूनिट्स ट्रेनर की है और पिछले ऑर्डर में जो 8 यूनिट्स थी वो भी ट्रेनर की थे। तो ऐसे में फ़िलहाल HAL द्वारा 18 ट्रेनर्स डिलीवर किए जा रहे हैं, जिसमें से 7 की डिलीवरी हो चुकी है और लगभग 3 यूनिट्स सितंबर में डिलीवरी के लिए तैयार हैं। और वहीं पे बचे हुए जो 8 यूनिट्स हैं, उनमें से 3 प्रोडक्शन की फाइनल स्टेज में हैं और बचे हुए 5 यूनिट्स की असेंबली जिक्स पे इंटीग्रेशन चालू है। और जहां तक बात है तेजस के मार्क 1A वेरिएंट्स की, तो इनमें से 2 यूनिट्स फुली रेडी हैं, इनकी इंटरनल टेस्टिंग्स की जा रही है। वहीं पे एक साथ 4 यूनिट्स की जो डिलीवरी है वो अगस्त से सितंबर में शेड्यूल्ड है। वहीं पे रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 7 से 8 यूनिट्स अभी असेंबली जिक्स पर मौजूद हैं, जिनका इंटीग्रेशन चालू हो चुका है। साथ ही आपको ये खबर तो मिल ही गई होगी कि नासिक में तेजस की जो सेकंड प्रोडक्शन लाइन है, या कहीं टेक्निकली थर्ड प्रोडक्शन लाइन है, इसको स्टार्ट किया जाने वाला है, जहां पर कुछ समय पहले तक Su-30 MKI की असेंबली की जाती थी। साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दें कि DRDO द्वारा HAL को इंडिजिनस फाइट कंट्रोल सिस्टम, एयर ब्रेकिंग मॉड्यूल और काफ़ी सारे इंडिजिनस एक्चुएटर्स की डिलीवरी की गई है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट फर्म्स जिसमें गोदरेज और काफ़ी सारी छोटी यूनिट्स मौजूद है वो कर रहे हैं। और इनको डेवलप रिसर्च सेंटर इमारत RCI DRDO द्वारा किया गया है। और इसी तरह के काफ़ी सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स और LRUs का डेवलपमेंट DRDO द्वारा किया जा रहा है स्वदेशी तौर पे। और जिस तरीके से प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, उसी के साथ जो इंडिजिनस कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वाइज बढ़ने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर LCA तेजस के 97 यूनिट्स को CCS द्वारा अप्रूव किया जाता है, तो LCA तेजस का जो ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट है उसको DRDO और HAL आपस में मिलके 80% से भी ज़्यादा तक ले जा सकते हैं, जो भारत के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये इकोसिस्टम, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस, ये कैपेबिलिटीज़ आने वाले समय में HAL और इंडियन एयरफोर्स के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो या फिर AMCA हो, इन सभी में एक काफ़ी बड़ा रोल राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट निभा सकते हैं। इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो का अंत। धन्यवाद। जय हिंद।